हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई बच्चों, ये जो है जो यूपी एससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे जो वैकेंसी आई हैं इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं UPPSC.UP.NIC.in। UPPSC पब्लिक यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज। ठीक है, और इसमें ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक है यहाँ पर, ये 15/10 तक रहेगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन है, ये प्राविधिक शिक्षा विभाग, ठीक है, उत्तर प्रदेश, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय। एडवर्टाइजमेंट डेट है, ठीक है, 12 तारीख तक, और ये तो 2013 की थी पुरानी। ठीक है, इनकी भी 2013 की, देखो यहाँ पे भी स्टार्ट डेट थी और अब भी अप्लाई लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में हिंदी में भी है, और टीओसी फाइल भी है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना वो भी सब यहाँ पे प्रोसेस आपको दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ फाइल जो है, जो आपको पुरानी वीडियो में सर ने समझाई भी थी, ठीक है, बताया भी था कि क्या क्या इसमें कंटेंट है, क्या कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, वो सब है। ठीक है, तो कब से शुरू है कब ख़त्म है, किस तरह से हमारे पास है। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर क्या अदर स्टेट के बच्चे इसमें फिल कर पाएंगे, सबसे पहला डाउट ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिजर्वेशन में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा दी रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट ऑफ एससी ऑफ यूपी, एससी वो एसटी ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी शैल बी एडमिसेबल इन अकॉर्डेंस टू द। जो रिजर्वेशन मिलेगा ये यूपी वाले बच्चों को ही मिलेगा। सिमिलरली रिजर्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो है, फ्रीडम फाइटर वो भी यूपी के, पीएच भी यूपी के, सब चीज़, वोमेन कैंडिडेट भी यूपी के, उनको ही रिजर्वेशन की वो है। तो रिजर्वेशन जो है उन्हीं के लिए है, रिजर्वेशन की बात है ये। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में लिखा है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, यूपी वालों को ही। अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे भी आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण यूपी के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन मस्ट ऑब्टेन इन सपोर्ट, जो है एनेक्सर 3 में कुछ डॉक्यूमेंट है वो है। फिर आगे लिखा, आर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ यूपी मस्ट मेंशन दियर कैटेगरी सब कैटेगरी इन द एप्लीकेशन। फिर लिखा है कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इज मोर देन वन कैटेगरी, तो उसको वहाँ पे लिखा जाएगा केवल एक को ही मिलेगी। पांचवा लिखा हुआ दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एसटी कास्ट, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं सभी यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ वोमेन कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम फादर साइड वो ट्रीट किया जाएगा। जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके जो जहाँ फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी फादर से जहाँ के हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो एज के लिए है, तो इसका मतलब है भाई कहीं का भी किसी भी स्टेट का कर सकता है, वो जर्नल में ट्रीट होगा। ठीक है, जो एज के बारे में है, एज में भी रिजर्वेशन की बात है तो वो भी इसी तरह से। मैरिटल स्टेटस में कि भाई मेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं, रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात है, एज लिमिट जो है वो 35 से 50 है।
35 से 50, ये किन के लिए है? प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 35 से 50, बाकी पोस्ट के लिए 21 से 40 है। बाकी पोस्ट के लिए 21 से 40 है, और इनमें रिजर्वेशन की कैटेगरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बाकी सम इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, द डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय कमीशन लेटर ऑन थ्रू ई एडमिट कार्ड। ओनली सच कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हु हैव डिक्लेयर सक्सेसफुली ऑन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इंटरव्यू भी होगा, पहले रिटन होगा फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। कैंडिडेट विल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू पासपोर्ट फोटोग्राफ भी चाहिए उसमें, टू अनअटेस्टेड और टू अटेस्टेड चाहिए। HOD से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, गजेटेड ऑफिसर से, वो सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इसेंशियल टू कैंडिडेट टू अपेयर इन द इंटरव्यू हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर डिस्कशन ऑफ UPPSC कैंडिडेट विल बी लायबल टू डिबार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑन और फर्दर। अगर वो किसी 5 साल के लिए अगर उसने गलत चीज़ें भरी हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट जो है डिबार्ट कर दिया जाएगा वो, अगर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे एनेक्शन में दिए हुए हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाने हैं रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे अगर एग्ज़ाम की बात करें, कितने एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, तो प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो, ठीक है, उसमें देखो टोटल 850 नंबर का पेपर होंगे। टोटल 375 नंबर का पहला पेपर, 375 नंबर का दूसरा पेपर, और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें लिखा भी है यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कैसे आएंगी। ये प्रधानाचार्य पद के लिए है और ये बाकी जो है पद के लिए हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र प्रधानाचार्य पद के लिए, और ये जो है व्याख्याता व्याख्याता मतलब वही है कि लेक्चरर और टेक्निकल वालों के लिए है। तो इसमें 25 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक, 75 नंबर की जो है सामान्य हिंदी होगी, और फिर 100 क्वेश्चन 300 नंबर के आपके सब्जेक्ट के होंगे। 2.5 घंटे का होगा, 125 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर जो बच्चा इसको करेगा फिर दूसरा पेपर होगा, उसमें सामान्य अध्ययन होगा, GS होगी, और उसके बाद आपके पेपर का होगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट का होगा। इसके बाद इनको पास करने के बाद जो है इंटरव्यू होगा, सिलेबस वगैरह बाद में। अब देखो अप्लाई करने पे आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पे स्केल भी लिखा हुआ है क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लिया व्याख्याता लेक्चरर कंप्यूटर के लिए करना, ठीक है, अभी अस्थाई यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे नेचर जॉब का, क्योंकि शुरू में जो है बेसिकली क्या होता है, सभी जगह वो होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड के बाद ही परमानेंट करे जाते हैं। वैसे परमानेंट ही होती है, ऐसा कोई वो नहीं होता है, क्योंकि पे स्केल आप देख रहे 56,100 से 57,700 भी है। ठीक है, इनका 1,31,400 से शुरू है, 35 से 40 है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे टोटल 132 है। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सुसंगत शाखा AICTI द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित में प्रथम श्रेणी के साथ BE BTech या BS चयन में सुसंगत शाखाओं, सुसंगत शाखाओं मतलब कंप्यूटर साइंस में या उसमें, ठीक है, द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सूची में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की 2 उपाधियों
उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, यहाँ पे टोटल फीस भी है 225 रुपये, ये यहाँ पे लिखा, बिल्कुल ही हिंदी में लिख दिया यार ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि आपने क्या पहले भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे, तो यस या नो पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, फादर का नाम, यूपी का डोमिसाइल है या नहीं है आपके पास, ऑप्शन है इसमें, आर यू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, ये सारी आपको डिटेल लिखनी है। फिर आपने हाई स्कूल कहाँ से करी है, इंटरमीडिएट कहाँ से करी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखेंगे मेनली। ठीक है, तो ये मैंडेटरी जो है एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है। तो आपने एक्वायर्ड हो, फाइनल ईयर में हो या करी हुई है, तो आप यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम है या आपके पास जो है वो है ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स मिल रहे थे, तो नो कर देंगे। यहाँ पे आप कितने मार्क्स आए, टोटल कितने परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो इसने लिखा हुआ है कि आपके पास भाई प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या बीएस, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस में जो है आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जैसे हम यूज़ करते हैं वही है। ठीक है, और इसके चयन के समय में सुसंगत शाखाओं द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित में स्नातक और स्नातकोत्तर की 2 उपाधियों में से एक में प्रथम श्रेणी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसने दिया, तो ये कह रहा है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ ऐड करनी है, सेशनल क्वालिफ़िकेशन अपनी, और उसके बाद आप एंट्री कर देंगे कितने मार्क्स हैं आपके पास यहाँ पर। इसमें भी आप देखेंगे जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर भी सेम यही लिखा हुआ है, ये इसका इंग्लिश में लिखा हुआ, वहाँ पे बिल्कुल हिंदी में लिख दिया था। ठीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जैसे बच्चे कर रहे हैं, तो यही लिखा हुआ बीई, बीटेक या बीएस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एज इनुमरेटेड इन द लिस्ट, यानी एआईसीटीई की अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से हो, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी मतलब आपने बीटेक वगैरह की हुई है अगर ठीक है, बीटेक वगैरह अगर आपने की हुई है तो वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो उसके लिए आपके पास जो है बीटेक की डिग्री हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं दो। यहाँ पे आप बच्चे जो हैं जैसे कह रहे थे, इसमें लिखा स्नातक या स्नोत्तर, और स्नोत्तर की 2 उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम, तो ये दूसरे वाली चीज़ है। 1B और 1A लिखा हुआ है, 1B और 1A को ध्यान से समझो। ठीक है, 1A का मतलब है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, यानी अगर आपने बीटेक वगैरह की हुई है तो आपको 1A अप्लाई होगा। अगर आपने बीटेक नहीं की हुई है, बीई नहीं की हुई है, ठीक है, तो ये बैचलर जो है बीएस जो है आपके पास, ये नहीं है कि बीएस जो है बीएससी नहीं होगा ये। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, ये जो है बेटा बीएस इन टेक्नोलॉजी होती है, बैचलर इन साइंस इन टेक्नोलॉजी, उसमें मानी जाएगी। ठीक है, और ये जो है बैचलर एंड मास्टर डिग्री यहाँ दोनों लिखी हुई हैं, 1B में बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो ये अगर आपके पास टेक्निकल डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग टेक्निकल मतलब जैसे आपके पास बीएससी है, ठीक है, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस कर लेते हैं बच्चे, और जो है बीसीए है, एमसीए है, तो वहाँ पर आपके पास बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपने बीएससी और एमएससी दोनों करी हुई हो, या बीसीए है तो एमसीए भी होनी चाहिए, बीसीए और एमसीए दोनों होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, और इनमें से किसी एक में फर्स्ट डिवीज़न जरूर होनी चाहिए, वो तो दोनों में होगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की क्राइटेरिया है। बाकी आप यहाँ टेंथ और ट्वेल्थ की डिटेल डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपनी बीटेक की डिटेल, अगर आपके पास बीएससी है या वो एमसीए या बीसीए किया हुआ तो एमसीए की डिटेल डालेंगे।
ठीक है, बीएससी या एमएससी किया हुआ है तो एमएससी की डिटेल डालेंगे आप। ठीक है, उस तरह से आपको करनी है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1B के लिए हो जाओगे या 1A के इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, इस तरह से आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें देखो, आपको पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्या है ये नोटिफिकेशन आपको बता दिया है कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।